प्याज का थोक भाव करीब दोगुना हो गया है। प्याज को लेकर लगभग हर साल देश में हाहाकार मचता है। साल के आखिरी महीनों में प्याज के दाम चढ़ने लगते हैं। इसकी वजह होती है प्याज की कम सप्लाई। असल में देखा गया है कि जुलाई से सितंबर के समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ तो कहीं कम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होता है प्याज की, जिससे सप्लाई कम हो जाती है। नतीजे में प्याज के दाम बढ़ने लगते हैं। इस स्थिति में सरकार की मजबूरन विदेशों से प्याज आयात करना पड़ता है, मगर सरकार इसके लिए एक दूसरा रास्ता अपनाती है। ज़रूरत के समय प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके, इसके लिए सरकार बफर स्टॉक बनाती है। इस साल भी एक बड़ा बफर स्टॉक बनाया गया है, मगर सरकारी तैयारी का फिलहाल कोई असर नहीं हो रहा है। बाजार में थोक कीमतें पिछले 3 महीनों के अंदर लगभग दोगुनी हो गई हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में अधिक वर्षा के कारण आपूर्ति कम हो गई है। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन में अड़चन सड़ने से प्याज प्रभावित हुआ है, और उसके साथ ही अन्य कारण ये भी है कि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। सोमवार को लसालगांव थोक बाजार में प्याज की कीमतें 16 रुपये से लेकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। कुछ अन्य बाजारों की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिली। अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज की कीमत दक्षिण उबदिया में करीब बारिश के कारण 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। इस बीच हालात को स्थिर रखने के लिए नाफेड ने प्याज की भारी मात्रा में खरीदारी की है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड ने मूल्य को स्थिर रखने के लिए 2020 में 1 लाख टन प्याज की खरीद का लक्ष्य रखा था, जो लगभग पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र में किसान उत्पादक कंपनियों के महासंघ के एमडी ने कहा है कि नाफेड की ओर से हमने 38,000 टन प्याज की खरीद की है। नाफेड ने सीधे नासिक जिले से 40,000 प्याज खरीदा है। असल में किसानों को कोरोना संकट में प्याज बेच दिया, क्योंकि महामारी से होटल उद्योग को तरफ से होने वाली मांग खत्म हो गई थी। एक और बात, इस साल अधिक नमी के कारण प्याज के सड़ने का अनुपात सामान्य से अधिक देखने को मिल रही है। आपको बता दें, पिछले साल भी सप्लाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से प्याज का भाव आसमान छू रहा था। पिछले साल प्याज की खुदरा कीमत 200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। इसे काबू करने के लिए सरकार को इजिप्ट, टर्की सहित कुछ अन्य देशों से प्याज मंगवाना पड़ा था। इस साल हालात पहले जैसे ना हो, इसके लिए सरकार ने बड़ा भंडार बनाने की तैयारी की थी। आपको बता दें, प्याज के भाव में लगातार अभी इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है, और ये तेजी फसलें खराब होने की वजह से ही आ रही है। आने वाले टाइम में प्याज की कीमतों में इजाफा लगातार बना हुआ रह सकता है, और बाजारों के अंदर प्याज की कीमतें तेजी के साथ ही देखने को मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।